हेलो दोस्तों, मैं रविंदर यादव। रविंदर में चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को वर्गमूल का एक नया टाइप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का सवाल है आप लोगों का, एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग यानी 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15, 8, 26। तो वह संख्या क्या है? तो आप यहाँ क्या कीजिए, संख्या को आप अक्ष मान लीजिए। क्या कीजिएगा, एक संख्या जो है इनको अक्ष मान लीजिए। अक्ष माने संख्या के वर्ग, तो वर्ग बना दिए संख्या को। वर्ग में 51 जोड़ने पर ये वर्ग बन गया, तो 51 इसमें जोड़ दीजिए और रिजल्ट आपका आता है कितना? उत्तर 15, 8, 26। ठीक है, ये वर्ग है 51 का। अक्ष स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस 51 का वर्ग कितना होता है? 26, 0, 1। 51 गुना 51 कीजिएगा। यह वर्ग घनमूल घन का सबका कॉन्सेप्ट ट्रिक्स बता दिए हैं, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। ये नहीं कि 51 गुना 51 करने में आप लोग टाइम को बर्बाद कीजिएगा। 51 का वर्ग कितना हो जाएगा? 26, 0, 1। 1 का वर्ग 1 हुआ, 5 गुना 10 के 0। 5 का वर्ग 25, 25 और 25 से 26 इतना हो जाएगा। और बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 15, 8, 2, 6। अब ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अक्ष स्क्वायर बराबर कितना? तो घटा दीजिए। 6 में 1 घटेगा तो 5, 2 में 0 घटाइएगा तो 2, 8 में 6 घटाइएगा तो 2, 5 में 2 घटाइएगा 3 और 1 का 1। अक्ष स्क्वायर बराबर 13,225। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? इधर का रूट चढ़ा दीजिएगा। ये सब तो आप लोग जानते होंगे। स्क्वायर हटा, इधर स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब 13, 22, 5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 115। हम कैसे जानेंगे 115 होगा? इकाई के स्थान पर कितना है? 5। इकाई के स्थान पर कितना है? 5। तो इकाई के स्थान पर देखिए किसी में ऑप्शन में है 5, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ, तो पक्का ही हो गया। ठीक है, यदि इकाई के स्थान पर 5 हो तो कोई भी ऑप्शन में आपका इकाई के स्थान पर 5 है तो डायरेक्ट वो मार दीजिए। यदि 2 ऑप्शन में रहेगा तो एक रूल आप लोगों को ट्रिक्स बताए हैं, 13, 22, 5। तो इकाई के स्थान पर 5 है तो इकलौता तो 5 होता ही है। 2 अंक काटना है। ठीक है, अब 132 किसका वर्ग के आसपास का है? 11 का। तो 11 यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी। तो 11 गुना 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 132। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत? पूर्ण वर्ग बनो। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए 216 का गुणनखंडन आप कैसे 216 डबल 0 का कैसे गुणनखंडन तोड़ सकते हैं? गुणनखंडन कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है? मान लीजिए कि 2 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनको 2 से ही गुना करना होगा। अब ये हो गया पूर्ण वर्ग। 2 का 2 गुना 4, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का वर्ग। यदि 5 है तो 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से ही गुना करना होगा। ठीक है, यानी 5 25, 25 का क्या होता है? 5 का स्क्वायर। राइट। तो उसी प्रकार यहां आप इनको पूर्ण वर्ग देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 216 गुना 100। कोई दिक्कत? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या नो में जवाब दीजिए कमेंट करके। ठीक है, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना होगा? 216
किसका क्यू है, किसका घन है, 6 का। तो 6 गुना 6 गुना 6 कर दीजिए। कोई दिक्कत? 10 क्या है, 100 क्या है, 10 का वर्ग है, तो 10 गुना 10 कर दीजिए 100। कोई दिक्कत? अब देखिए आप पूर्ण वर्ग यहीं से चुन सकते हैं। ये है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 6 गुना 6 एक पेयर बना, ये भी 10 गुना 10 एक पेयर बना, और 6 जो ये वो बचा हुआ है, इनको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो एक 6 को और गुना करना होगा 6 से ही। तो ऑप्शन में 6 है, तो आपका ऑप्शन ये हो गया। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है। तो दूसरा भी विधि है, दूसरा विधि है कि इसका गुणनखंडन आप करते जाइए। 216 डबल 0 का 2 से कटाइए, 3 से कटाइए, तो उसी प्रकार का पेयर बनेगा। इनको चाहते हैं तो और गुणनखंडन कर सकते हैं। 3 गुना 2 3 गुना 2 3 गुना 2 5 2 गुना 5 2 गुना 5, तो यहीं से हम पेयर आंसर निकाल लिए। फिर उतना खुदरा करते हैं आप लोग, तो 2 गुना 3 आता, तो आंसर तो 6 ही होता ना। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। वह छोटी, ये 2 लिखने का मतलब हुआ वो छोटी से छोटी, 2 बार छोटी छोटी लिखा हुआ है, से प्राकृत संख्या बताइए जिससे 980 को गुना करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। तो क्या करना है? 98, चलिए गुणनखंडन विधि से इठोस बता देते हैं। चलिए इसका गुणनखंडन करते हैं 980 का। तो 2 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8, 9 दूना 18 0। फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 दूना 10। फिर से देख लीजिए, 4 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूना 4, और 9 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 बचा 1, तो 10 हो गया, 5 दूना 10। अब तो लगता है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। 9 तिया 27, 5 तिया 15, हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 से दीजिए। 9 तिया 27 बचा 1, तो 15, तो 3 पचे 15। ठीक है। फिर अब 3 से ये नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 से दे दीजिए, 5 से दीजिएगा, तो 19 पचे 95, 19 पचे 95। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, देखते हैं कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। फिर से क्वेश्चन को देखिए, वह संख्या, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिससे 980 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बन जाए तो 980 का आप गुणनखंडन पहले कर दीजिए। गुणनखंडन कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा, तो 2 से कीजिएगा तो 4 दूना 8 बचा 1, 4 दूना 8 बचा 1, तो 9 9 दूना 18, तो 0। फिर 2 से दे दीजिए, 2 से दीजिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 5 दूना 10। फिर से मिला लीजिए, 4 में 2 से भाग दिए 2 बार में, 9 में 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8 बचा 1, तो 10, 5 दूना 10। क्या 3 से कटेगा? नहीं, 3 से ये नहीं कटेगा। 3 से 8 तिया 24 कट जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं कट रहा है क्या। अब इनको आप किससे भाग दीजिएगा? आप दे सकते हैं 5 से। 5 से देखिए, 5 से 5 चौकी 20, बचा कितना? 4, तो 45 बन गया, तो 9 पचे 45। ठीक है। फिर 7 से दीजिए, 7 सते 49। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, तो देखिए पूर्ण वर्ग आपका ये बन गया 2 2 का 1 पेयर, 7 7 का 1 पेयर, 5 का पेयर नहीं है। 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको 5 से ही गुना करना होगा, इसलिए इसका सही जवाब आपका क्या हो गया? 5। ये हो जाएगा। ऐसे समझो तब, यानी 2 गुना 2 गुना 5
गुना 7 गुना 7, यही न हुआ, ये पूर्ण वर्ग हुआ, ये पूर्ण वर्ग हुआ। ये 5 का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो 5 से ही गुना करना होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 5, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब देखिए घन वाला आ गया, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, तो अंकों का यहाँ योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है। तो चलिए आइए 1800 का, पहले 1800 के बारे में आप सोच सकते हैं। क्या सोचिएगा? 18 गुना 100, ये विधि से भी बना सकते हैं, उससे कम टाइम लगेगा। इस तरह का जवाब सोचिएगा, ठीक है। 1800 को क्या लिख सकते हैं? 18 गुना 100। अब 18 का गुणनखंडन आप कैसे कर सकते हैं? 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, ठीक है। 3 गुना 3 9, तो 9 दूना 18। अब 100 को कैसे कीजिएगा गुणनखंडन? 10 गुना 10 100। तो यहाँ आपको पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण घन पूछा है, तो पूर्ण घन आप कैसे बनाइएगा? या अभी तो घन किसी का नहीं आया है, तो और एक बार देखिए, 3 गुना 3 रहने दीजिए, गुना 2, फिर ये 2 गुना 5 तो 10 हो जाएगा, फिर 2 गुना 5 तो ये भी 10 हो जाएगा। पूर्ण घन बना, पूर्ण घन। तो देखिए पूर्ण घन अभी तक कोई दिख रहा है जी? ये 3 2 को 3 है, एक पेयर बन गया, 3 ग्रुप, 3 का एक ग्रुप बनकर। अब इनमें देखिए ये 3 3 है, इसमें एक 3 का और जरूरी है, एक 3 और आएगा तब घन हो जाएगा। 5 5 है, यहाँ से भी नहीं हो रहा है, तो आइए इधर हम समझाते हैं। यानी 2 कई बार है? 2 गुना 2 3 बार है। 3 कई बार है? 3 गुना 3 2 बार है। 5 कितने बार है? 2 बार है। 5 गुना 5, ठीक है। अब देखिए ये पेयर बन गया घन का, ये तो घन हो गया, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, तो और इनको 3 गुना 3 एक घन बनाना है, तो एक 3 और चाहिए। चलिए 5 गुना 5, ये तो वर्ग है, इनको घन बनाना है, तो एक 5 और चाहिए। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, लेकिन पूछा है अंकों का योग, तो ये 15 है, तो इकाई दाई 2 अंकों वाली संख्या है, तो इनका अंकों का योग यानी 1 और 5 को जोड़ दीजिए तो 6 हो गया। अंकों का योग कितना हो गया? 6। क्या 6 ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, कहीं भी मैथमेटिक्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो नए चैनल पर आए हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।